SC, ST, OBC, EBC इनका आरक्षण नहीं छीना जाएगा। दरअसल यह बात इसलिए कही गई क्योंकि कर्नाटक में मुसलमानों की बड़ी आबादी को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया गया और यह बात बार बार प्रधानमंत्री दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार किसकी हकमारी हुई। तो सवाल यह उठता है कि आरक्षण के सिंपैथाइजर बीजेपी भी बनने की कोशिश कर रही है कि मेरी वजह से आरक्षण है। सम्राट चौधरी दावा करते हैं जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि SC, ST, OBC, EBC की हकमारी होनी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कहते हैं और तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये लोग किसी अरे गहरे बाबा का संविधान लागू करना चाहते हैं। इस बार जीत गए तो संविधान ही खत्म हो जाएगा, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा और तरह तरह की बात करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है भोलानाथ जी कि जब एक तरफ आरक्षण के नाम से डराने की कोशिश है, दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि आप मुसलमान को आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी की हकमारी कर रहे हैं। क्या बिहार में यह मुद्दा लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में चस्पा हो पा रहा है? क्या 2015 की तरह बीजेपी को इस वजह से नुकसान हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर आरक्षण छीनने का आरोप लगाने वाले सफल होते हुए चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं? क्या मैं इस संदर्भ में भी पूछ रहा हूं क्योंकि मुकेश साहनी ने भी एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में लेना चाहिए और अगर नहीं लेंगे तो हम उस किसी को समर्थन नहीं देंगे। अब वो महागठबंधन के साथ है। मल्लाह समाज को वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डलवाना चाहते थे, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। क्या इसके लिए आरजेडी तैयार है? क्या देखिए पंकज जी, थोड़ा सा अगर हम लोग पिछले साल के उत्तरार्ध पर गौर करें तो उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में मुख्यमंत्री थे। उसी समय आरक्षण के लिए सर्वे हुआ था, जाति आधारित आरक्षण का एक सर्वे हुआ था और पूरे जोर शोर से उसकी रिपोर्ट आनन फानन प्रसारित करके जारी करके और उसको लागू भी किया गया। और यह भी कहा गया कि जो अति पिछड़ा हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात आई थी। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सभाओं में यह बात दोहरा भी रहे हैं। तो एक आपने सही कहा कि एक तरफ जो भाजपा का जो मुख्य एजेंडा जो हिंदुत्व वाला है उसको इंडिया गठबंधन या बिहार में कहें कि विपक्षी महागठबंधन अपने आरक्षण के हथियार से उसको काट के रूप में देख रहा है, उसका मुकाबला करना चाहता है। आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में देश भर में बिहार में जब आरक्षण की रिपोर्ट आई थी, जातिगत आरक्षण सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें आरक्षण की बात को लेकर के कहे थे कि पूरा देश में ऐसा सर्वे कराएंगे और उसको पूरे देश में लागू करेंगे और जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी सत्ता में और नौकरियों में। तो एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि बिहार जो है, बिहार जैसा जो सेंसिटिव स्टेट है पॉलिटिकली और जातिगत आधार पर कहें तो उसमें ये एक बड़ा इशू हो सकता है। जो अभी जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम मतलब दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों की का आरक्षण जो है मुसलमानों को नहीं देने देंगे, तो ये लोग एक जातिगत आरक्षण के जरिए उसको काटने में लगेंगे और इसका असर भी पड़ेगा चुनाव में। देखिए, आप याद कीजिए कि एक बार मोहन भागवत ने इसी तरह का बयान दिया था और पूरे इलेक्शन का, बिहार विधानसभा के इलेक्शन का माहौल बदल गया था। तो इस बार भी जो है इंडिया गठबंधन या विपक्षी गठबंधन जो आप कह लें, तो वो इस बात को अब प्रचारित करेंगे। लालू यादव भी कह रहे हैं। तो इनके सामने ये 2 बड़े मुद्दे अभी इन लोगों ने लपक लिया है, एक तरह से कहिए। वो एक है आरक्षण और दूसरा है संविधान बचाओ। तो इंडिया गठबंधन का मुख्य फोकस अब इसी पर है। जो भाजपा को ये लोग पूरे तरफ से, चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो इसको एक जो है, एक तरह से कहिए कि जो प्रधानमंत्री का जो भाषण अभी आया है
उसको किसी भी संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। जब जब कोई देश का बड़ा नेता कोई बात कहता है तो वह यूं ही नहीं कहता है, उसका कई मायने होते हैं, कई अर्थ निकाले जाते हैं, कई निहितार्थ होते हैं उसके। तो उसी कड़ी में इसको देखा जाना चाहिए कि आगे जो है अगर इस तरह से आरक्षण की बात जो है उस पर अगर कुछ संघ का आरएसएस का कोई बयान आता है, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में फिर इंडिया गठबंधन इस इशू को किस रूप में सामने करता है।